नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी 2021 का हमारा पेड ग्रुप चालू हुआ है। 28 नवंबर से वैसे चालू हुआ है, लेकिन एक दिन हमको चूंकि मटेरियल देने और बाकी स्ट्रेटेजी बनाने, डिस्कशन ग्रुप को तैयार करने, सारी पीडीएफ को अरेंज करने और बाकी सब कामों में लगता है। इसीलिए इसमें टाइम प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर से लेके अप्रैल तक का। पूरा ये जो है टाइम प्लान 10 मई तक का है। पूरा इसमें शेड्यूल बताऊंगा मैं कि कितने टेस्ट होंगे, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ A to Z इसमें बताया जाएगा। जो लोग एकदम स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2021 की, सबसे पहली बात तो मैं उनको ये बता दूं कि जो इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है यूपी पीसीएस 2021 की, ये है करीबन या तो मई के एंड में और या फिर जून में। ठीक है, मई जून के आसपास होने की संभावना है। ये अभी तक की न्यूज़ की जो मिली है उसके हिसाब से यूपी पीसीएस का कैलेंडर भी बहुत जल्द आने वाला है। ये सबसे पहले इसलिए बता दिया क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कई लोग पूछेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो पेड ग्रुप है ये इतना सफिशिएंट है आपको कि इवन अगर आप अभी से भी अगर इसको ज्वाइन करें, आपने इससे पहले कुछ भी यूपी पीसीएस का ना पढ़ा हो, कोई आपका इस फील्ड से लिंक नहीं है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, वो हाउस वाइफ है, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इसको जो है पेड ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी चीज़ें इस पेड ग्रुप में दी जाएंगी, मतलब हमारी पीडीएफ आप पढ़ लें, अगर जो भी पीडीएफ होती है, समरी पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ, कंपाइलेशन पीडीएफ, प्लस कुछ स्पेशल पीडीएफ देते हैं, टेस्ट सीरीज़ हमारी लगा लें, करंट अफेयर हमारा लगा लें, प्लस इस बार से एक नया एडिशन किया है, एग्ज़ाम आने से 2 महीने पहले जो है क्विज कराएंगे डेली प्रैक्टिस करने के लिए। और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, जैसे एक स्ट्रेटजी वीडियो होता है हमारा, एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों के हिसाब से पहले होता है ग्रुप स्टार्ट। उसके बाद फिर ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप में बाकी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या पढ़ना है, कोई कन्फ्यूजन हुआ, किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई और चीज़ें जो है सीसेट के लिए पूरा गाइड किया जाता है डिस्कशन में। वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लें तो आप आराम से प्री निकाल लेंगे। यूपी पीसीएस के लिए कोई ये सब चीज़ें रिकॉर्ड बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता है 2018 में 52 फाइनल सिलेक्शन हुए थे, मतलब इंटरव्यू के बाद जिन लोग की पोस्ट आई हैं, और बम्पर सिलेक्शन हुए हैं, प्री में हज़ारों सिलेक्शन हो जाते हैं। देखिए प्रीलिम्स में अभी तक का ये है रहा है, 2020 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें हमारे टोटल सिलेक्शन है 560 से ज़्यादा, और कई सारे मैसेज ऐसे हैं जो मैं काउंट भी नहीं कर पाया, मैंने गिनना ही बंद कर दिया था क्योंकि लगातार जो है बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे। 164 हुए थे हमारे पेड ग्रुप से 1000 में से। ठीक है, 2019 में 450 के आसपास हुए टोटल। 112 हमारे पेड ग्रुप से डायरेक्टली हुए थे, करीबन 800 के पेड ग्रुप से। 950 हुए थे 2018 में, क्योंकि सीटें भी बहुत थी 2018 में, और काफ़ी लोगों ने जो है एडमिशन लिए थे 950 के आसपास, और जिसमें से 160 हुए थे पेड ग्रुप से। बाकी बाकी कैसे होते हैं, बाकी हमारे फ्री वाले वीडियोस देख के, प्लस जो पिक्स का रिवोल्यूशन चलता है एससीएस का, बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए तो फोकस है एससीएस का बहुत ज़्यादा। यूपी पीसीएस के लिए शायद ही कोई और ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए सारी कुछ एक ही जगह मिल जाए। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं किया है, अगर आप चाहें तो पूरा हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और बाकी सबसे कंपेयर भी कर सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। क्वेश्चन की जहाँ तक बात करें, 2020 के प्रीलिम्स में 124 क्वेश्चन आए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से, और 2019 में अगर आप बात करेंगे, 2019 में करीबन 116-118 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 130 क्वेश्चन आए थे। पैटर्न चेंज होता रहता है, मतलब कुल मिला के चाहे जितना भी वर्स्ट केस हो जाए, 115 से ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को अगर आप पूरा फॉलो कर लें। ठीक है, 2 तरीके होते हैं हमको ज्वाइन करने के, या तो पेड ग्रुप जैसे अभी जो 28 से चालू हुआ है, जो 29 से एक्चुअली चालू हुआ है, और या फिर फ्री मटेरियल। पेड ग्रुप फ्री में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं पहले। पेड ग्रुप में सारा आपको पीडीएफ दी जाएगी, सारा कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन है वो, मतलब सब एक ही जगह दे दिया जाएगा, बस आप उसको पढ़ लो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ लो। हम बता रहे हैं कैसे, मतलब हमारे स्ट्रेटजी वीडियो के हिसाब से, जो ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो है, और एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वाला सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग देख सकते हैं वीडियो। ये स्ट्रेटजी वीडियो हम सबके लिए फ्री करते हैं, ताकि जो हमारे ऐसे छात्र हैं जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, वो लोग कम से कम यहाँ पे अगर सीरियस छात्र हैं, वो जो इसमें बताया गया है इसको लास्ट तक अगर आप फॉलो करेंगे, इस हिसाब से आप पूरा तैयारी करते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, पूरा गाइडेंस उसमें मिलता है, सारा डाउट सब क्लियर कर देते हैं, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब उसी में मिल जाता है। फ्री वाले के लिए हमारी प्लेलिस्ट चलती है, जितने भी वीडियोस होते हैं पेड ग्रुप की, पीडीएफ पे, स्पेशल पीडीएफ पे, लिस्टिंग पे, कंपाइलेशन पे, मैक्सिमम पे हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बना दें। कुछ ऐसा हो जाता है कभी कि
कोई अर्जेंसी हुई और एकदम से जो है एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में 10-15 दिनों में या फिर लास्ट महीने में बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि तो कुछ पीडीएफ वाली चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले पेड ग्रुप में दी जाती हैं। जो बात साफ है, जो एकदम है वो मैं सारी चीज़ें साफ साफ बता रहा हूँ। पॉसिबल होता है तो उस पर वीडियो भी बना देते हैं, लेकिन स्पेशल पीडीएफ कुछ अपडेट है वो सब हम यहाँ पे पेड ग्रुप में देते हैं, ठीक है। और तो फ्री में आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, एक तो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लस ये वाला जो चैनल देख रहे हैं इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसका मीडिया सेक्शन जरूर चालू जो है यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। मीडिया सेक्शन आप नीचे जाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा मीडिया सेक्शन। ये पिक्स होती हैं, यहाँ पे पिक्स को जरूर देख लीजिएगा। इस बार हमारा टारगेट था 2020 के प्रीलिम्स में कि हमारी पिक से करीबन 95 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं, और वो हुआ भी था। यूपी पीसीएस 2020 में भी हुआ था और बीपीएससी में भी हुआ है। बीपीएससी में तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए पिक से। और 2020 यूपी पीसीएस में कट ऑफ कितना गया है, लगभग जो है 89 या 90 क्वेश्चन गया है, ठीक है। तो इतना है सफिशिएंट हमारा मटेरियल कि आप आराम से सब कुछ छोड़ छाड़ के वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसको ज्वाइन कर लें, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहीं पे। पेड ग्रुप लेना चाहते हैं इन दोनों नंबर पे कॉल कर लें, नहीं भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तब भी इस वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे। सारे यूट्यूब के नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पिक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक सब कुछ मिलता है, बीच बीच में वॉइस मैसेज सब। अब आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, बिल्कुल स्टेप वाइज में बताऊंगा। ये सबसे पहली बात तो कुछ जरूरी चीज़ें, अगर आप पेड ग्रुप में हैं हमारे तो करीबन 5 घंटे आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी एटलीस्ट। मैंने लिखा हुआ है, एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी पीडीएफ में, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। दूसरी बात ये, पेड ग्रुप में 2 हमारे ग्रुप होते हैं। एक है मटेरियल ग्रुप जिसमें आपको जोड़ा गया है, जिसमें सारा मटेरियल पीडीएफ, लिस्टिंग, कंपाइलेशन, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ, क्विजेस, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी। दूसरा होगा डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन वाले में सारा आप लोग के लिए ये है कि आपको कोई डाउट है, कोई जो है आपको पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई और समस्या हो रही है, जो भी यूपी पीसीएस 2021 से संबंधित है, या फिर इवन पर्सनल समस्या भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है आप मुझे 7838692618 पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो। वैसे भी अगर आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जवाब देता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 5 घंटे की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि अगर आप पेड ग्रुप में हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी वीडियो देखना है, जो कि ये वाला पूरा वीडियो लास्ट तक। दूसरा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो सिर्फ पेड वालों को मिलता है लिंक, वो वही लोग देखेंगे। तीसरी बात ये कि भैया तैयारी जो है एक साथ होती है प्री प्लस मेंस की। अभी जो यूपी पीसीएस 2021 का पैटर्न है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी स्टेट पीसीएस से, यूपीएससी से, ये सबसे अलग फ्लेवर इसका चल रहा है। ना ये एमपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, एमपी पीसीएस, और ये ना बीपीएससी से बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बीपीएससी एकदम ही फैक्चुअल पे खेल रहा है। ये जो है ये फैक्ट पे भी खेलता है और कॉन्सेप्ट पे भी खेलता है, और इनके जो क्वेश्चंस हैं, जो इनका डेटा होता है, वो अलग ही तरीके से पूरा सब हिसाब किताब चलता है। इसीलिए यूपी पीसीएस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। एक्चुअली मेन एरिया हमारा अभी तक यूपी पीसीएस ही है जिसमें हमने काम किया है। बीपीएससी में पहली बार जो ये 66 वाला हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया ग्रुप को कि 130 से ज़्यादा क्वेश्चन पेड ग्रुप से भी आए 150 में से, और 105 से ज़्यादा सिर्फ पिक से आ गया 20 लास्ट के दिनों में, अगर आप देखते तो इसमें आपको अगर आए हैं तो ये दोनों वीडियो पहले पूरा देख लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब चलिए एक एक लाइन टू लाइन करते हैं। तो तैयारी प्री मेंस की होती है। बेसिक आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बेसिक बुक्स, ठीक है। सारी बुकों के, इंपॉर्टेंट वाली बुकों के नाम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेंगी कुछ कुछ सब्जेक्ट की, जैसे ज्योग्राफी की पढ़नी जरूरी है, इकोनॉमी की पढ़नी जरूरी है, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़नी जरूरी है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगी। देखिए पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले हम आपको जो बेसिक बुक्स यहाँ पे बता रहे हैं उनको आपको पढ़ना है एक बार। कैसे पढ़ेंगे, पहले पापा वीडियो देखिए, ठीक है, उसके बाद उन बुक्स को पढ़िए, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और फिर उसके बाद जो हमारी समरी पीडीएफ है, समरी पीडीएफ पे अभी तक वीडियो नहीं बने, समरी पीडीएफ पे भी जल्द जो है वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। कंपाइलेशन पीडीएफ है, कंपाइलेशन पीडीएफ पे वीडियो बन चुके हैं, कंपाइलेशन अपडेट करके 2021 वाले ग्रुप की उसमें अपडेट चल रहा है पूरा, फरवरी में मिलेगी। एक हमने नई चीज़ जोड़ी है, लिस्टिंग, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिंपल बात यह है कि पहले जब आप अभी देखिए मई या जून में एग्जाम हो सकता है, तो आपके पास मोटा मोटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने के आसपास टाइम है। 130 140 दिन के आसपास, 150, या फिर अगर कुछ और हुआ तो भैया डेट ज़्यादा बढ़ गई तो फिर और ज़्यादा टाइम हो गया। मतलब एटलीस्ट जो है 100 120 दिन है। आप आराम से बेसिक से लेके
पूरा तक की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए, क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, 2-3 महीने का मैक्सिमम टाइम मिलता है, तो इसीलिए अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर कर लो। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, जीएस का मतलब ही यही है कि आप उसको समझो, ठीक है। समझोगे कैसे, यानी कि आप उसको फील करना चालू करो। आप उसको सिर्फ ऐसे पढ़ने रटने के लिए नहीं पढ़ो, आप उसको देखो कि भैया कैसे कैसे एंशियंट से हम मीडिएवल की तरफ डेवलप हुए, कैसे मॉडर्न की तरफ डेवलप हुए। आजकल के जो हम समाज में रहते हैं उसमें पॉलिटी के जो आर्टिकल हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका क्या जनरल आपकी अगर लाइफ में यूज़ है। साइंस के जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं उनका क्या क्या यूज़ है। कई कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं इतने अप्लाइड कि मान लीजिए आप जो है बाइक चला रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, जो ब्रेथ टेस्टर होता है, दारू पी के लोग चलाते हैं, उनका जो है सांस चेक किया जाता है, उसमें कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है साइंस की, वो वाली चीज़ें पूछ लेते हैं। कभी कोई मटेरियल पूछ लेंगे, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, कौन सा टाइगर रिजर्व कर दिया गया, कौन सा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, पहले आपको बुक्स की रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद पापा वीडियो देखने पड़ेंगे। हमने ऑलरेडी बना रखे हैं सारी बेसिक बुक्स की समरी पे, हमने पापा वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। उसके बाद जब आपका ये वाला स्टेज खत्म हो जाएगा, और इस वाले स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आप हमारी समरी पीडीएफ पे आएंगे, उसको पढ़ेंगे एटलीस्ट 1.5-2 महीने तक। फिर हम जब तक जो है कंपाइलेशन दे देंगे, कंपाइलेशन एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 महीने पहले पढ़ना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। जो ये सारे अपडेट मैं इस बार कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस हैं, वो 2020 के और देख के एग्ज़ाम दे के कर रहा हूँ। और फिर जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब आपको मिलेगी लिस्टिंग, जो कि 1 महीने में सिर्फ आपको वही रटनी है। लिस्टिंग से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्योंकि यूपी पीसीएस 2021 सिर्फ फैक्ट नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट भी पूछता है, और वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट पूछता है कि वो फैक्ट को एकदम मिंगल करके पूछ लेता है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट को मिला के, तोड़ मरोड़ के, कुछ स्टैटिक पार्ट डाल दिया, कुछ डायनामिक पार्ट डाल दिया, वैसे क्वेश्चन बना के पूछता है। इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसीलिए बेसिक बुक्स पढ़ना जरूरी है, इसीलिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप हमारी समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग पे जाएं। उसके बाद जो हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं वो लगाते रहें। पेड ग्रुप वालों को टाइम से 8 बजे मिलेगा जिस दिन भी टेस्ट होगा। जो पेड ग्रुप में नहीं है उनको प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, वो उस दिन नहीं जोड़ा जाएगा, उसके 1-2 दिन आगे पीछे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट देखते रहोगे तो आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये है तरीका। उसके बाद जो भी हमने मतलब कुल मिला के ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा पेड में अगर आप, कि हमारी सारी पीडीएफ, हमारे वॉइस मैसेज, हमारा स्ट्रेटजी वीडियो, प्लस अगर आप लोग मांगेंगे वहाँ पे तो डे वाइज भी हम वहाँ पे दे देंगे कैसे क्या करना है। प्लस जो सीसेट रिजल्ट सब कुछ जो हम करा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें। एटलीस्ट 4 से 5 घंटे यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। एक चीज़ और है कि ये वीडियो भी 1 घंटे का होगा, तो इतना भी पेशेंस होना चाहिए कि ये वीडियो आप सुन पाए लास्ट तक, तभी जो है पूरी तैयारी समझ में आएगी। इसमें मैं टेंटेटिव टाइम प्लान देने जा रहा हूँ। टेंटेटिव का मतलब ये है कि हमारे जो स्टूडेंट बेस है ज़्यादातर वर्किंग होते हैं या फिर हाउसवाइफ होते हैं। कोई दिन में काम करता है, कोई रात में काम करता है, कोई दोपहर में काम करता है, कोई शाम को काम करता है। इसीलिए हम टेंटेटिव टाइम प्लान बनाते हैं कि 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जब टाइम मिले तब पढ़िए। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, जब भी आप पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। 29 दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक का टाइम प्लान है। 10 मई तक की वैसे डेट दी हुई है मैंने। करंट अफेयर हमने पहले से यहाँ से आज से देना चालू कर दिया, डे वाइज आपको मिलेगा। इस वाले वीडियो में स्ट्रेटजी, पीडीएफ, समरी, ये सब के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। 2 पेड ग्रुप हमारे होते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। मटेरियल डिस्कशन एटलीस्ट 4 से 5 घंटे यहाँ पे लिखा है। मेरा मानना है कि 5 से 5 घंटे के आसपास मतलब ऑन एन एवरेज निकलना चाहिए। हमारी पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, स्पेशल पीडीएफ। कुछ बीच बीच में हमको लगता है कि कुछ मटेरियल आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, अपने आप दे देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग जो लेटेस्ट अपडेटेड है वो सिर्फ पेडोई ग्रुप में मिलता है। हमारा कोई पब्लिशन नहीं है, कोई कोलेब्रेशन नहीं है, कोई किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं। कोई भी अगर हमारे मटेरियल को जो है दे रहा है तो वो आप उसको खुद जिम्मेदार होंगे। वो एटलीस्ट अपडेटेड नहीं है, जेन्यून नहीं होगा वो हमारा, ठीक है। हमारा सिर्फ अगर जेन्यून मटेरियल लेना है तो आपको ये पेड ग्रुप में ही आके मिल सकता है, वो भी अगर आप इन दोनों नंबर के थ्रू आएंगे तभी। 8564880530, 9696066089, या फिर ये मेरा जो नंबर है इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मैंने आपको बता तो दिया कि भैया प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। पहले सबसे सिलेबस देख लेते हैं। किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए एग्जैक्ट सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है
कि इसमें 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है, प्रीलिम्स में। एक होता है आपका जीएस, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा पूरा पेपर। और इसमें कट ऑफ जो जाता है नेट में मिला के करीबन 90 क्वेश्चन, 95 के आसपास, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाता है। अभी कम सीटें थी तब भी 90 क्वेश्चन ही गया, करीबन 400 हो गई थी तब भी 90 क्वेश्चन ही गया। दूसरा होता है सी सेट, उसमें सिर्फ 33% लाने होते हैं आपको। नेट में क्वालिफाइंग होता है वो, जो इंजीनियर होते हैं या फिर जिनकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी अच्छा हो, कुछ तो अच्छा होता ही होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, आराम से इस पे लाया जा सकता है, ठीक है। दोनों में नेगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल है। हर क्वेश्चन में सही वाले में आपको जितने मार्क्स मिलेंगे, गलत वाले में 1/3 काट लिया जाएगा, यानी कि 3 गलत तो 1 आपका सही वाला उड़ा देंगे। ये वाला चूंकि प्री का वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्री की स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। प्री का सीधे सिलेबस दिखाएंगे, मेंस का हमने अलग से बना रखा है। जो लोग अभी से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग मेंस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। ये जीएस है जिसके लिए पेड को बनाया गया है, मेनली जीएस के लिए है ये। और सी सेट के लिए भी हम गाइड करते रहेंगे डिस्कशन ग्रुप में, लेकिन गाइड करेंगे उसको सिर्फ, उसका मटेरियल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी का दे देंगे मेन मटेरियल ग्रुप में, लेकिन बेसिकली जो उसकी प्रैक्टिस है वो डिस्कशन में होगी। देखिए करंट अफेयर आता है, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री को 2 पार्ट में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन ऐसा ये सिर्फ मिसनोमर है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो है अब मॉडर्न हमेशा ज़्यादा है। 2020 का जो पैटर्न है वो बदल चुका है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे एंशियंट और मिडिवल से खूब दबा के क्वेश्चन पूछे, मॉडर्न से सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे थे। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे हिस्ट्री में तीनों जगह बराबर फोकस कर लेना भैया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। एक और चीज़ है हिस्ट्री में, हर बार यूपी पीसीएस की आदत है कि ये कई कई नए नए राइटरों की बुक से पूछते हैं, ये जानबूझ के करते हैं ऐसा। हिस्ट्री में 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, और इसमें से ये लोग कुछ ना कुछ पकड़ते हैं। अब ये करते क्या है कि एक मान लीजिए एक्स ऑथर को पकड़ा, अब सब लोग क्या करते हैं, तो सब लोग उस ऑथर को फॉलो करने लगते हैं, फिर ये तुरंत बदल देते हैं ऑथर। तो ये जो है, ये है खिलाड़ी। आप इनका जो है वैसे नहीं वो पीछा कर सकते हो कि जो ऑथर आप ये देते जाए आप उनको करते रहो। ऐसे करते जाए तो फिर तो आप इतिहास में पीएचडी कर लोगे, लेकिन इसका प्री नहीं निकलेगा, ये एक समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो पीसीएस एग्जाम में फोकस क्लियर रखिए। अगर आप हमारे साथ हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, मैं आपको साफ बता दूं, मैं सिर्फ आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, इतना गाइड कर सकता हूँ कि आप प्री ये निकाल देंगे, क्योंकि अभी प्री का ग्रुप है। जब मेंस का चलाएंगे तो आप सिर्फ मेंस निकालेंगे, और जब इंटरव्यू के लिए गाइडेंस देंगे तो आप इंटरव्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम आपको पीएचडी नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ उतनी चीज़ें बताएंगे जितनी एग्जाम में आती हैं। ना हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे देने की ज़रूरत है, और ना ही मुझे लगता है ऐसा देना चाहिए, क्योंकि फिर राह से भटक सकते हैं आप, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बेसिक पढ़ना पड़ेगा भैया, चाहे आपका मन हो या ना मन हो, करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, उसमें चाहे आप बरनवाल ले लें, चाहे आप माजिद हुसैन ले लें। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारी समरी लिस्टिंग कंपाइलेशन से हो जाएगा सब कुछ। हिस्ट्री के लिए मैंने बताया नहीं, हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, एंशियंट, मीडिवल, और मॉडर्न के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 12 की आती है, बिपिन चंद्रा। ये हो गई बेसिक बुक। उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक कौन सी है? एस के पांडे की हो सकती है एंशियंट, एस के पांडे की ही मीडिवल की, और स्पेक्ट्रम मुझे लगती है बढ़िया मॉडर्न की, क्योंकि यही सबसे बढ़िया है। अगर आप ये मिक्सचर पढ़ लोगे हिस्ट्री का इतना, तो आपका प्री प्लस मेंस दोनों का कवर जो है सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि मेंस में भी हिस्ट्री आती है, मॉडर्न वाला ज़्यादा पार्ट आता है, और एंशियंट मिडिवल का थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर होता है। फिर आपका नेक्स्ट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है? पॉलिटी में भी 10, 12, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। इसमें आपको एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, इसी से आपका ये भी हो जाएगा क्लियर प्री वाला, और मेंस वाले में भी GS2 के कई सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए ये पंचायती राज शब्द इसमें दिया हुआ है। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, देखिए इसमें जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, ज़्यादातर वो आते हैं करंट अफेयर बेस्ड। कैसे आते हैं करंट अफेयर बेस्ड? इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? या तो फाइनेंशियल करंट अफेयर से, बैंकिंग वाला थोड़ा बहुत कभी कभार एक आध पूछ लेते हैं। मेजरली जो आता है ये बजट से, एक तो यूनियन बजट और एक यूपी का बजट, फिर एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, यूपी में तो होता नहीं है, इंडिया का आता है, ठीक है। ये डेटा आता है, प्लस गवर्नमेंट स्कीम भी अगर आप इसी में लगा सकते हैं, और मिनरल का लेटेस्ट डेटा हर बार अपडेट हो जाता है, एग्रीकल्चर का डेटा अपडेट हो जाता है, तो वो वाला इसी में खेला करते हैं ये, ठीक। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा है, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं ये इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, थोड़ा बहुत इसमें भी है, तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप रहेंगी।
पॉवर्टी इंक्लूजन ये एनसीईआरटी क्लास 9 में मिल जाएगा। डेमोग्राफिक मतलब सेंसस हो गया, और बाकी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट स्कीम के तहत आ जाती हैं। फिर जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट है, सब इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया, और साइंस, ये इतनी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन ऐसा ये लिखा है दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशल जो है सॉरी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये पता नहीं किसने जो है मजाक खेला है यहाँ पे। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नॉर्मल जो कॉमन सेंस वाला लोग होगा वो यूपीपीसीएस का पेपर क्लियर कर दे। कई सारे, अगर आप आईएएस का भी जो है ट्विटर का भी फॉलो करें, उन लोगों ने माना है कि आईएएस निकाल दिया लेकिन यूपीपीसीएस का प्री नहीं निकल पाया, और ये सत्य बात है। ठीक है, इसमें कोई जो है झूठ नहीं है, ये सारी चीज़ें सत्य हैं बिल्कुल। अब इसको और डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो देखो क्या क्या लिखा है करंट अफेयर में भैया, क्या क्या आता है, नेशनल इंटरनेशनल ये सारी चीज़ें। ठीक है, हिस्ट्री में क्या क्या आता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, आपको नेशनल मूवमेंट में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कैरेक्टर क्या था, कैसे जो है ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म का, सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको। ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग पूछ सकते हैं, और फिजिकल सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें आपकी पूछ सकते हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, फिर ये पंचायती राज हो गया, इकोनॉमिक कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चल रही है, इंडियन कल्चर, थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर के वजह से क्वेश्चन आते नहीं है अभी तक, तो यूपीपीसीएस में नहीं कल्चर पे कभी फोकस किया। एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी कल्चर के, एक आध आ जाते हैं, वैसे मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना यूपीएससी में है। इकोनॉमी में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन मतलब सेंसस, अभी 2011 का ही चल रहा है क्योंकि 2021 का डेटा ही नहीं रिलीज हुआ है कोविड की वजह से, तो अभी 11 ही का चलेगा 2021 में भी। अर्बनाइजेशन का लेटेस्ट डेटा है अभी हमारे पास, हमने दे रखा है। एनवायरनमेंट हो गया, जनरल इश्यूज हो गया, बायोडाइवर्सिटी मतलब कोई नेशनल पार्क बढ़ गया, टाइगर रिजर्व बढ़ गया, रामसर साइट देखिए अभी 41 थी 42 हो गई, तो लगातार बढ़ते जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है आपके साथ खेल दिया गया है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसा नहीं है सर, स्पेशलाइजेशन तो होता है, और यहाँ पे बहुत ही फोकस होकर तैयारी करनी पड़ेगी प्री में, तभी हो पाएगा। जनरल अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा ये सिर्फ लिखने के लिए है यहाँ पे। जनरल साइंस में ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया था कैसे जो है अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है अपनी, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ये सत्य बात लिखी है। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़, मतलब आप जो अपनी लाइफ भी जीते हैं उसमें भी अगर आप इंटरलिंकिंग करना चालू कर दें, जब आप पढ़ते हैं बेसिक बुक पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपनी बुक पढ़ते हैं, जब आप फिर उसको थोड़ा बहुत पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि जब बेसिक एकदम आप पहली रीडिंग मार रहे हैं बेसिक बुक की, तो आप पहले उसको बस पढ़ लीजिए, पापा वीडियो देखिए और पढ़ लीजिए उसको, पापा वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे से गया, फिर उसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो और फिर उसके बाद थोड़ा सा जब आप पढ़ते होंगे तो गैप दे दे के पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ना चाहिए, मोनोटोनस हो जाएगा, वरना फिर दिमाग में उस टाइम तो लगेगा कि हो गया, लेकिन वो बाद में रिटेन नहीं रह पाता है। आप इसको सारी चीज़ों को अपने जो भी जैसे भी आपका नेचर हो, जैसे भी आप मनुष्य हो, उस हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रिक करके जो है उसको दिमाग में फिट करो। कुछ होती है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग बोल बोल के पढ़ा करो थोड़ा। कोई चीज़ें हैं जैसे आप पढ़ रहे हो उसको बोल बोल के अपनी आवाज़ खुद को सुनाओ। फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसको आँख बंद करो, और ऐसे आँख बंद करने में फिर आप अपने जो है आँख को दबाओ ऐसे उंगली से, और फिर अपने आप से बात करो कि भैया ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, इसमें मुझे ये समझ में आया। मेंस की भी अभी से तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत अपनी आंसर राइटिंग एक रफ कॉपी ले लो, उसमें भोका करो, और उसमें जो जो समझ में आए वो लिखा करो। नोट्स के लिए बात करें तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, सिर्फ उतने नोट्स बनाइए जो आप रिवीजन के टाइम कर लें, और ज़्यादा जो है लास्ट में एकदम से मतलब घबराहट ना हो कि 15 कॉपियाँ बना दी बताओ रिवीजन कैसे करें। आदत डालनी चाहिए आपको रेगुलर रिवीजन की, मंथ में एक बार एटलीस्ट जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, उसी में सारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स करिए। नोट का मतलब होता है या तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे ट्रॉपिकल डिजर्ट है उसकी लिस्ट लिख लो भैया, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। लिस्टिंग हमारा ऑलरेडी वैसे देंगे आप लोग के लिए, सारा हमने काम ऑलरेडी कर रखा है, स्पून फीडिंग करवा रहे हैं एक तरह से, बस आप पढ़ लो और सिलेक्ट हो जाओ, सिंपल बात ये है, ठीक। तो इसमें या तो फैक्ट होंगे वो नोट्स बनाए जाएंगे, या फिर अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो वो नोट्स बनाए जाएंगे। तो ये हो गया GS1 का पेपर। ये GS2 में हम इसमें इंटरपर्सनल वाला कोर्स में नहीं कराएंगे, ना हम वीडियो देंगे और ना ही पेड ग्रुप में मटेरियल देंगे। ये एकदम जो बात है, जितना कर पाएंगे उतना ही बयाना लेंगे। तो देखिए आपने पूरा सिलेबस देख लिया, अब आपको आइडिया लग गया भैया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब उससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ।
देखिए प्री मेंस की तैयारी एक साथ होती है, इसीलिए आप प्री में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इतनी चीज़ों का फोकस करिए कि एटलीस्ट जो जितना भी बेसिक है पूरा पूरा एक एग्ज़ाम का बेसिक वो आपका क्लियर हो जाए। और वो करीबन 45% 50% ऐसा सिलेबस है जो प्री मेंस का कॉमन है, ठीक है। इसीलिए जो ये वाले हैं जीएस के 45% ज़्यादा आपका मेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी भी है। वो कैसे बनेगी मैंने सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले मैं ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। फिर आपको पेड ग्रुप में जब आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप वाला भी मैसेज मिलेगा कि पहले ये करो फिर ये करो, ऐसे करके। ये कुछ टॉपिक है, इनको ध्यान पे रखना चाहिए। मेंस दोनों मेंस और प्री दोनों में आएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम ध्यान से पढ़िएगा, हमारी समरी एटलीस्ट उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। बुक अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बुक के बाद समरी पढ़ेंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारी समरी भी डालेंगे तो काफ़ी है, उतना सफिशिएंट है, हमने काफ़ी कुछ दिया हुआ है। और बीच बीच में हम जो टेस्ट वेस्ट लेते रहते हैं वो हम चेक वेक करते रहते हैं अपना। बाकी हमारा पापा वीडियो है स्पेक्ट्रम का, उससे कर सकते हैं। अगर चाहे जो लोग हमारे साथ नहीं है वो अपना स्पेक्ट्रम की बुक ला के पढ़ लें। बुक ले आइए, पापा वीडियो से उसकी समरी देख डालिए और फिर उसको जो है बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत की ये पॉलिटी जरूर पढ़िए, प्री और जीएस टू पेपर 2 दोनों में काम आएगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्री और जीएस 1 पेपर मेंस में काम आएगी। आर्ट एंड कल्चर ज़्यादातर मेंस में पूछते हैं। भूगोल वाला प्री और जीएस 1 के मेंस में प्लस जीएस 3 में भी कुछ कुछ ओवरलैप है। इन्वायरमेंट वाला शंकर आईएएस प्लस शंकर आईएएस वाले नोट्स पढ़ने चाहिए यहाँ पे। पापा वीडियो पढ़ा है हमारा, उसको पहले देखिए, फिर आप शंकर आईएएस की अगर आप बुक है आपके पास यूपीएससी कर रहे हैं तो आप वो ला सकते हैं, वरना एनआईओएस के भी नोट्स लिए जा सकते हैं। कई कई चीज़ें एनसीईआरटी में भी जो है मिल जाती हैं आपको। इन्वायरमेंट और साइंस और ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है, तो कई सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में भी कवर हो जाएंगी, साइंस में भी कवर हो जाएंगी। साइंस में प्री में आता है, जीएस 3 में आता है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेंस में जो रखेंगे वो थोड़ा पॉलिसी रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, ओवरऑल 360 डिग्री वाला व्यू होना चाहिए आपका। करंट के लिए आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करिएगा और कहीं ज़रूरत नहीं है। पीसीएस एग्ज़ाम है, पीसीएस एग्ज़ाम में हमने बहुत फोकस किया है। एटलीस्ट पीसीएस कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो सकता है जो हम जितना करवाते हैं। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इवन एमपी पीसीएस में भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कोई और भी दे रहे होंगे तो कई लोग बताते रहते हैं, कई सारे स्टेट पीसीएस में सारे के सारे सवाल यहीं से आ जाते हैं जो हम वीडियो बनाते हैं। हमारा वीडियो जो देखिए करंट अफेयर कैसे देते हैं अभी समझिए। करंट अफेयर में हम एक देते हैं डे वाइज और एक होता है मंथली। डे वाइज हम देते हैं मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, मतलब आप डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको क्या करिए, 5-10 मिनट जितना आपके पास टाइम हो उसको पीडीएफ को पढ़ लीजिए, उसके साथ उसकी वीडियो की लिंक होती है, उसको आप 1.5 की स्पीड में लगा के देखेंगे तो आपका आराम से दोनों चीज़ें जो है आधे घंटे से लेकर 40 मिनट में कवर हो जाएंगी। मंथली जो हम देते हैं उसको रटना है, उसमें कोई चारा नहीं है। एक एक शब्द रटा होना चाहिए उसका। आपको बहुत छोटी सी होती है पीडीएफ, कोई बहुत हज़ारों पन्ने की नहीं देते हैं। उसमें सेक्शन वाइज होते हैं पहले हमारे, करंट अफेयर नेशनल के, अवार्ड के, इंटरनेशनल के, ये सब, ठीक। और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन दोनों को रटना है, सेक्शन वाइज भी रटना है, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखना है, ताकि अगर उससे भी क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट से बन जाता है, तो वो वाला अगर आप पढ़ लोगे उससे आपका पीसीएस प्लस कोई भी वनडे एग्जाम का करंट अफेयर होगा तो कवर हो जाएगा। लेकिन हम क्योंकि हमारा फोकस ग्रुप होता है यूपी पीसीएस 2021 में, सिर्फ हम क्लेम करते हैं कि यूपी पीसीएस वाले लोगों को ही हम सपोर्ट यहाँ पे देंगे, साफ बात ये है। लेकिन अगर आप हमारा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कोई भी पीसीएस, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम, यूपीएसआई का एग्ज़ाम, लेखपाल, यूपी पीसीएल या फिर एमपी पीसीएस, कोई भी पीसीएस एग्जाम, वनडे लेवल का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी छोड़ के वो कवर हो जाएगा मंथली वाली से, ठीक है। मंथली प्लस डेली का कॉम्बिनेशन कर लिया अगर आपने तो, और कई सारी चीज़ें यूपीएससी की भी कवर हो जाएंगी आपकी। यूपीएससी के लिए वैसे हमारा ग्रुप चलता है, उसमें वहाँ डेली टास्क दिया जाता है पेड ग्रुप में, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक बुक्स रिकमेंडेड है भैया, ये रीडिंग मैंने लिख के दी है इसीलिए। ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 6 से लेकर 12 तक, ज़्यादा फोकस करिएगा 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये 4 बुक पे। और 11th क्लास की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट सबके पापा वीडियो दिए हुए हैं। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़नी है, या तो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन इतना उससे फ़ायदा नहीं है। मैंने सारी चीज़ें मैं काफ़ी इसमें रिसर्च करके देख चुका हूँ। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ साहब साहब कि हिस्ट्री में 25 से 28 क्वेश्चन आएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो आपको मटेरियल देगा उसमें से सिर्फ जो है 22 के आसपास क्वेश्चन कवर हो पाते हैं। हर बार जो यही रहता है कि हिस्ट्री के 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ये लोग ऑथर बदल देते हैं, उससे आते हैं, ये एकदम साफ बात है। इसीलिए हम पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हमारे से नहीं आ पाते हैं।
ठीक है, ये जो बात है एकदम साफ। इस बार भी 124 ही आए थे, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्री में आपको टॉप नहीं करना है। प्री में आपके 90 भी सही हुए, मतलब आप प्री में जो है सिलेक्ट हो गए, सिंपल बात ये है। तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री में आप ओल्ड एनसीईआरटी के लिए पहले क्या करिए, ये आर एस शर्मा पढ़नी है आपको, मीडिएवल और प्लस मॉडर्न, ये वाली बिपिन चंद्रा की। और इकोनॉमी के लिए ये बेसिक जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की जरूर पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट। पॉलिटी की मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी की भी पढ़ लीजिए। बेसिक बुक्स के बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेंगी, वो मैंने बताई आपको। लक्ष्मीकांत पॉलिटी प्री मेंस दोनों के लिए ये सफिशिएंट है। मेंस के जीएस 2 के कई सारे टॉपिक कवर कर देते हैं। हिस्ट्री के लिए ये देखिए, बुक्स इसलिए बता रहा हूँ सारी कि आप अगर हमारे साथ पेड ग्रुप नहीं है, पेड ग्रुप में नहीं है, तो आप एटलीस्ट ये बुक वुक लेके आराम से पढ़ कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिएगा, हमारे पापा वीडियो देखते रहिएगा, हमारा टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देखते रहिएगा, करंट अफेयर देखते रहिएगा। और प्लस आपके पास अगर बुक है तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो कोई जो है बुक, कोई टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम पीडीएफ फॉर्मेट में, वॉइस फॉर्मेट में, टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कराते हैं। पर्सनल गाइडेंस भी वहाँ पे देते हैं। पिक्स फॉर्मेट में होता है, कुछ वीडियो की लिंक देते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हिस्ट्री के लिए एंशियंट की आपको स्टैंडर्ड बुक में मैंने बताया था, एस के पांडे एंशियंट मीडियल के लिए। स्पेक्ट्रम प्रेफर करता हूँ मैं मॉडर्न के लिए। उसके अलावा और भी मार्केट में कई सारी बुक होंगी, लेकिन मैंने सबको एनालाइज नहीं किया है। मेरा देखिए मुद्दा क्लियर है, मैं बहुत फोकस्ड हो रहता हूँ। मैं जिस चीज़ों पे जो है ग्रुप चलाता हूँ, मेरा टारगेट सिर्फ एक ही होता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। प्राइवेट जॉब मैंने की थी, क्योंकि इसीलिए मैं सिर्फ टारगेट बेस्ड काम करता हूँ। कि अगर जैसे वहाँ पे होता था ना कि आप लोग अगर प्राइवेट जॉब करते हो कि आपका इस साल का ये टारगेट है, तो हमारा भी ये टारगेट मैं लेता हूँ। अभी तक का हाईएस्ट जो परसेंटेज गया है सिलेक्शन का 16.4% गया है। 2020 के प्रीलिम्स में 16.4% गया है, अभी तक का हाईएस्ट है। मतलब कि 100 लोगों में से 16.5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ये मुझे बढ़ाना है, एटलीस्ट 20 तक लाना है। वो हर बार, पिछली बार भी टारगेट लिया था लेकिन वो नहीं बढ़ा पाया। पिछली बार था 14%, इस बार 16.5 कर पाया हूँ। एटलीस्ट इस बार बढ़ा के 18% करने की जरूर पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों ने पूरा भरपूर साथ दे दिया। तो ये पेड ग्रुप का है रेट, और अगर आप ओवरऑल सिलेक्शन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं कि आप टारगेट बेस्ड तैयारी करिए। हम सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक्स की बात करेंगे, महेश बरनवाल ले सकते हैं, माजिद हुसैन भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर बरनवाल को, ज़्यादातर लिस्टिंग इससे आ जाती है। क्योंकि ऑक्सफोर्ड मैप आप ले सकते हैं बिल्कुल, अगर आप अलग से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और 4 मैप आपके पास होने चाहिए। वैसे एक ये वाले चीज़ें पेड़ को पौलों को भी खरीदनी पड़ेगी यार, 4 मैप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। 15, 20, 50 रुपए का मिलेगा। एक इंडिया का फिजिकल ले आओ, पॉलिटिकल ले आओ, और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। इंडिया का तो जरूर ले आना, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो सब चीज़ें बदल चुकी हैं। 28 स्टेट हो चुके हैं और यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं, बदल चुकी है। बताइए कितनी यूनियन टेरिटरी है। अब देखिए, ये वाला आंसर भी कई लोग गलत देंगे, इसीलिए पॉलिटिकल इंडिया का और फिजिकल आप लाइए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई चीज़ इंडिया में न्यूज़ में आई। अच्छा देखिए, करंट अफेयर का स्कोप इतना ज़्यादा हो चुका है कि करंट अफेयर वैसे तो घुसा ही हुआ है, लेकिन जोग्राफिकल करंट अफेयर भी होने लगा है, पॉलिटिकल करंट अफेयर भी होने लगा है, इकोनॉमिकल करंट अफेयर, यानी कि इकोनॉमी का तो ज़्यादातर करंट ही से आता है, समझ रहे हैं। साइंस का करंट अफेयर तो वो भी साइंस का रिलेटेड जो हो गया। मतलब करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है करंट अफेयर, हर जगह घुसा हुआ है ये। ठीक है, तो इसके अभी बीपीएससी में 44 क्वेश्चन आए, अगर आप यूपीपीसीएस में भी इसके एनालिसिस करेंगे तो ये आप जो है करीबन 40 से ज़्यादा पाएंगे। इसीलिए ये वाली चीज़ें, जब भी आपका कोई करंट अफेयर में कोई, मान लीजिए कोई नदी हो गई, कोई रामसर साइट बन गई, उसके आसपास की चीज़ें थोड़ा मैप में आप ऑब्जर्वेशन करने की थोड़ा देखिए कि उसके आसपास कौन सा स्टेट है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व हो, तो ये आपके पास इसलिए मैप होना जरूरी है। ऐसे ही वर्ल्ड की इवेंट में भी है। प्री में आपको बताया 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के आएंगे। सी सेट वाले में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, 33% लाना है। पूरा गाइडेंस जीएस वाले, अरे सॉरी, डिस्कशन वाले ग्रुप में मिलेगा। जीएस में क्या क्या आता है उसी के लिए तो ये ग्रुप चलाया गया है। करंट अफेयर भारत प्लस यूपी का वैसे तो 32 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, लेकिन अब मैंने आपको बताया इसका स्कोप कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ज्योग्राफी में भी मान लीजिए अटल टनल बनी है अभी, वो किस पर्वतीय श्रृंखला से पास हो रही है, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल करंट अफेयर। अब तो करंट अफेयर में कोई न्यूज है, अब वो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए हम आपको सब कुछ करवाते हैं ग्रुप में, उसको ध्यान से इसलिए पढ़ते जाइएगा। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अगर कोई निगलेक्ट करेगा तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो जीएस वाली चीज़ें हैं ना,
इसमें भी अगर जो करंट में है कोई चीज़, मान लीजिए कोई हड़प्पा की खुदाई में कोई साइट एकदम से चर्चा में आ गई, तो कहो उसी साइट का क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको लगेगा हिस्ट्री का है, लेकिन वो एक्चुअली करंट अफेयर से था, इसलिए वो करंट अफेयर वाला हिस्ट्री है। समझ रहे बात? इतिहास से 25 से 28 आते हैं। और एक और चीज़, ये वाली चीज़ें भ्रम में मत रहिएगा कि ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे करना है, एटलीस्ट यूपी पीसीएस में। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों पे फोकस करना है। ऐसा कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन आप रहे मॉडर्न का, लेकिन भैया एंशियंट मिडिवल को निगलेक्ट मत करना, वरना फिर गुगली हो जाएगी। आयोग जो है यहाँ पे खेलता रहता है आप लोगों से। आयोग को काफ़ी तेज़ तर्रार लोग चाहिए। आयोग खुद कितना तेज़ तर्रार है ये आप सभी लोग जानते हैं। खैर, भूगोल में 13 से 20 क्वेश्चन आते हैं। यूपी जीके के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। यूपी जीके आप अगर ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे दूसरे स्टेट के लोग भी अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, कई लोग यूपी पीसीएस में इवन 1-2 रैंक तक भी ला सकते हैं। 2018 में हुआ भी है ये। इन्वायरमेंट में 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस के 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्कीम मिला के 10-15 आ जाते हैं। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, 25-30 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और ये सबसे कम मेहनत करके, सबसे कम पद्धति करके सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स लाए जा सकते हैं, सिर्फ अगर आप हमारा फैक्ट वाला जो आता है पीडीएफ वीडियो, उसको फॉलो करते रहिए। क्या क्या आता है? सेंसस, अर्बनाइजेशन, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, एग्रीकल्चर जीके का लेटेस्ट डेटा, मिनरल जीके का लेटेस्ट डेटा, आईएसएफआर इंडिया यूपी का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया आपको, 20th लाइव स्टॉक सेंसस आया है, टाइगर आ जाता है सेंसस, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर, क्रॉप डिसीजेज, ये सब। इतनी चीज़ें पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 हफ्ते की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। वैसे तो अगर कोई जुट जाए तो 1 या 2 दिन में ख़त्म कर दे, और इसमें से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये समझिए, स्ट्रेटजी बनाइए एक। ये अगर रणनीति और प्लानिंग करे बिना कोई चीज़ पढ़ेंगे तो नहीं होगा कभी। ठीक है, 150 क्वेश्चन देता है आयोग। जीएस की बात करें, 4-5 मान लीजिए आयोग ने अपना जो है प्रसाद रख लिया, क्योंकि वो गलत होंगे या डिस्प्यूटेड होंगे। आपके पास बचे कुल मिला के 145। ठीक है, कट ऑफ जाता है 90-95 मैक्सिमम। ठीक है, यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी आयोग इतना ट्रांसपेरेंट है कि 2018 के मार्क्स अभी तक दिखाए नहीं, जबकि रिजल्ट आ गया फाइनली। और 2019 के भी अभी पता नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस में है। 2020 का भी प्रोसेस में है। तो ये है समस्या। लेकिन फिर भी कई लोग जो बात करते हैं कितने सही हुए ऑफिशियल की के मिलाने के बाद, 90-95 में आपका सिलेक्शन होना है। मतलब इवन अगर आप जो है पूरे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस छोड़ भी दें तब भी आपका हो सकता है। फोकस आपका रहना चाहिए 105 क्वेश्चन करने का। 105 कैसे होगा? सबसे पहला होता है करंट अफेयर। भैया करंट अफेयर बिल्कुल चबा डालना। जो भी हम दे रहे हैं डेली, डेली के लिए आप लोग, अगर जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, ओनली करंट अफेयर फॉलो कर लो। उसकी वीडियो की अगर किसी को कौन से चैनल में आता है ना मिले तो मैं रुको दिखाई दे रहा हूँ आपको। देखिए, आप यूट्यूब में जाएंगे, ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिखेंगे। ओनली करंट अफेयर लिखना चाहेंगे तो ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दिखेगा, बस ये वाला है। देखिए, ओनली करंट अफेयर ये चैनल है हमारा। ठीक है, ओनली करंट अफेयर है, एस नहीं है लास्ट में, जिसका लोगो ये है। और इसकी डेली की डेली वीडियो हम अपने टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं। ठीक, ये वाले टेलीग्राम में आपको यहाँ पे पोस्ट होगी, या फिर इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में ओनली करंट अफेयर डालना है, एस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिए, डेली यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। ये वाला करंट अफेयर फॉलो करना है, ये हमारा है। तो हम जो स्ट्रेटजी बना रहे थे 105 की हमने बनाई थी भैया। 105 हमको क्वेश्चन सही करने हैं नेट में, माइनस मार्किंग के साथ। आप कैसे करेंगे ये समझिए। करंट अफेयर भैया जो हम दे रहे हैं पेड ग्रुप में, डे वाइज आपको पीडीएफ मिलती है वीडियो के साथ, और प्लस मंथली आपको मिलता है। उन दोनों को करते जाइए। डेली मैंने आपको बताया पीडीएफ पढ़ा 5-10 मिनट में, उसका वीडियो देख लिया 1.25 1.5 की स्पीड करके, आराम से आधे घंटे 40 मिनट में हो गया। तो डेली डेली कवर हो गया। बाकी मंथली देते हैं, उसमें हो जाएगा। क्योंकि अगर आप खाना खाते हो पूरे महीने का एक साथ दे दें आपको, और आपसे कहें कि लो भैया काजू बादाम गाजर का हलवा सब एक ही साथ खा लो, तो आप पचा नहीं पाओगे। इसीलिए हम डेली देते हैं, ताकि आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहे। और सिंपल बात यह है कि आप हमारे प्री ग्रुप में हो, लेकिन हम फ्री में क्यों दे रहे हैं आपको मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए? इसलिए कि भैया अगर हमारे साथ आओ तो एटलीस्ट सिलेक्ट होके जाओ। ठीक है, बाद में आप भले ही जो भी कुकू करते रहो, हमारे पास से आप सिलेक्ट हो जाओ। बस हमारा काम जो है प्रोफेशनलिज्म ये बरकरार रहे कि आप हमारे पास आए, पेड ग्रुप में आपने ज्वाइन किया, आप सिलेक्ट होके गए। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं भी आए, आपने हमारा वीडियो देखा, हमारी पिक्स देखी, एटलीस्ट सिलेक्ट होके गए, तो जिस काम के लिए हम लगे हुए हैं वो पर्पस पूरा हुआ। ठीक है, सिंपल बात ये है।
तो 105 में करंट अफेयर मैंने आपको बताया कि वैसे तो 32 है, लेकिन डेली प्लस मंथली देखना है आपको, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कोई और सोर्स नहीं है। ये कोई सेल्फ ऐसा नहीं है कि मतलब खुद की तारीफ कर रहा हूँ, आप खुद सारे करंट अफेयर देखिए और मिला लीजिए पेपर से कितने क्वेश्चन किसके आते हैं, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो ये वाले से 32 तो ऐसे हैं। लेकिन जोग्राफिकल करंट अफेयर हो गया, मान लीजिए कोई ज्योग्राफी में अटल टनल बनी, पॉलिटिकल कोई न्यूज आ गई, एंग्लो इंडियन मान लीजिए जैसे अभी 2 हटा दिए गए मेंबर लोकसभा से, अब हो गए 550। अब उसी में मान लो पूछ ले कि भैया उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो वो एक्चुअली तो पॉलिटी का करंट अफेयर है, लेकिन वो है क्या, पॉलिटिकल करंट अफेयर, ठीक है। तो इसीलिए जो करंट अफेयर में चीज़ें हैं वो वाली जीएस की जरूर पढ़िए। एक तो सीधे सीधे करंट अफेयर, एक देखिए करंट अफेयर दो तरीके से आता है, एक तो सीधे सीधे आ गया, और एक जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई हड़प्पा की खुदाई हो गई, कोई जो है और वैदिक वैदिक काल का कोई अवशेष मिल गया, अब उससे रिलेटेड राजा के फाउंडर का नाम, सॉरी राजा की रानी का नाम पूछ लिया, कुछ और उससे रिलेटेड जो है फैक्ट पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30-32 डायरेक्ट सवाल आएंगे, प्लस जोग्राफिकल करंट अफेयर, हिस्ट्री करंट अफेयर, पॉलिटिकल करंट अफेयर, इकोनॉमी करंट अफेयर। इकोनॉमी तो पूरा का पूरा करंट ही अफेयर का पार्ट है, क्योंकि बजट इकोनॉमिक सर्वे तो करंट का पार्ट है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए आपके। और जो है यूपी जीके का भी इवेंट करंट अफेयर से पूछ लेते हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल स्कोप देखेंगे इसका, तो 105 में से एक तो डायरेक्ट आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, प्लस सब्जेक्ट वाले में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके वो वाली चीज़ें पढ़ लो, तो आपके करीबन 40 से 50 क्वेश्चन तो यहीं कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है। पेड ग्रुप में आप तो समरी प्लस कंपाइलेशन और प्लस अभी लिस्टिंग मिलेगी, इन तीनों को पढ़ लोगे आप आराम से। मैं साफ बता रहा हूँ, 25 से अगर 28 क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ 21-22 ही कर सकते हो, 25-28 शायद नहीं हो पाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कुछ एक स्पेशल पीडीएफ बना के देंगे, जितनी भी बुक्स हैं सबकी लिस्टिंग निकाल के वो वाली आपको देंगे, उस पर काम चल रहा है। अगर हो पाया तो ज़रूर दिया जाएगा, वरना नहीं है आएगा तो फिर आप कोई बात नहीं, 20-21 ही यहाँ पे ठीक है, इतना बहुत होता है, ठीक है। और फिर भूगोल की 13 से 20 आएंगे, वो हमारी लिस्टिंग से कवर हो जाएगा, लिस्टिंग कंपाइलेशन से। प्लस आपको बेसिक रीडिंग माननी पड़ेगी, अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। आप आराम से इसके पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, यूपी जीके के पूरे कर सकते हो, इन्वायरमेंट के पूरे कर सकते हो हमारा मटेरियल पढ़ के, और साइंस के भी पूरे कर सकते हो, इकोनॉमी के भी, मिसलेनियस के भी पूरे। सिर्फ हिस्ट्री में फंस जाती है मामला, और प्लस कुछ कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के या फिर कुछ ऐसे जानबूझ के देते हैं लोग कि कोई ना बना पाए, ना कोई कर पाए, ना किसी बुक में हो। ये आयोग का सीधा सीधा सिंपल रहता है मीनिंग, कि भैया अगर सब लोग पूरा ही पूरा डिकोड कर देंगे तो फिर आयोग पेपर ही कैसे बनाएगा। जानबूझ के कहो बीए के पेपर का कोई क्वेश्चन उठाना है, कुछ कहीं और से उठाना है, ये करते हैं जानबूझ के, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे देंगे, चाहे कोई कितना भी पढ़ा हो, पूरे पूरे क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं सकता है। फोकस कहाँ रखना है, फोकस याद रखिएगा 105 लाना है, करंट अफेयर पे फोकस रखना है, हिस्ट्री पे फोकस रखना है, ठीक है, पॉलिटी पे फोकस रखना है, लिस्टिंग पे, सब पॉलिटी में सबसे ज़्यादा लिस्टिंग पे, ज्योग्राफी में फोकस रखना है, कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग, ठीक है। ये सब उसके बाद है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद, मतलब बेसिक पापा वीडियो बुक समरी पढ़ने के बाद वाली बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मिसलेनियस, 25 नंबर तो वहीं रखे हैं। इतना भी अगर आप कर लो, साइंस के जो हमने दिया हुआ है कंपाइलेशन और लिस्टिंग देंगे, इतना कर लो तो आराम से आप क्लियर हो जाओगे। अब कहोगे इतने में तो सब कुछ हो गया, तो भैया करना पड़ता है यार इसमें। 150 में से 105 आपका टारगेट होना चाहिए नेट मिलाने के लिए। सब्जेक्ट प्रायोरिटी की बात करें, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है करंट अफेयर को, नंबर 2 पे प्रायोरिटी देनी है आपको हिस्ट्री को, क्योंकि इसमें 20-21 तो लाने पड़ेंगे, 25-28 अगर आते हैं तब भी। कई बार ऐसा होता है 2020 में थोड़ा पेपर ट्रेंड चेंज कर दिया, वरना लोगों के हमारे मटेरियल से आ जाते हैं कई बार 25 में से 24-50 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन एक जो है आ जाते हैं इतने। और लिस्टिंग अब अपन इसीलिए तो हमने नया एडिशन किया है, इसके बाद आपको फोकस करना है लिस्टिंग पे, जो कि लास्ट में दी जाएगी एग्जाम के 1.5 महीने पहले, ठीक है। इन सब चीज़ों पे फोकस करके, और साइंस पे आप फोकस करके, ठीक है, साइंस पे, और फिर उसके बाद जो है ज्योग्राफी पे फोकस करिए, फिर उसके बाद पॉलिटी पे फोकस करिए। इतना करेंगे तो आप आराम से हो जाएगा। सब कुछ बता दिया गया। वैसे किताबें पढ़नी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, बेसिक बुक जरूर पढ़िए, एटलीस्ट ये एनसीईआरटी पढ़नी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ज्योग्राफी की 6 से लेकर 9, 6, 7, 8, 9, 10th भी पढ़ लीजिएगा। वैसे 6, 7, 8, 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये वाली मस्ट है। और वैसे तो मैं कहता हूँ जनरली 6 से लेकर 12 तक पूरी पढ़ डालो एक बार, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, प्री प्लस मेंस की पूरी। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी में एंशंट की क्लास 11th वाली
और आर एस शर्मा की, और मिडिवल की सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न की विपिन चंद्रा की। इकोनॉमिक 9 से लेकर 12 तक, 12 की ओनली मैक्रो। अब करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप बात। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है, स्ट्रेटेजी समझना पड़ता है सब कुछ। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए इतना अगर आप नहीं शुरू में समझेंगे तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए अभी सारी चीज़ें समझ लीजिए। हिस्ट्री की बात करें, आपको मैंने क्या बताया, समझिए बात, एक स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्या करना है, सबसे पहले आप क्या उठाई करिए, एंशियंट है, मतलब आपको देखिए एंशियंट से मॉडर्न की तरफ यात्रा करनी है। कैसे करोगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। उसके लिए क्या करिए, पापा वीडियो उठाइए एंशियंट का, ठीक। उसके बाद जो है पापा वीडियो पूरा देख डाला, फिर ये इसके एस के पांडे का देख डाला, फिर आपने जो है मॉडर्न का देख डाला। ये हो गई आपकी पूरी यात्रा। अब आप क्या करिए, जब ये पूरी यात्रा हो गई, एक बार बस ऐसे ही बिना नोट्स वोट्स बनाए, कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाने, पहली बार सिर्फ देखना है वीडियो, आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद क्या करिए, आप आर एस शर्मा की बुक एक बार पूरी रीडिंग मारिए। जब आप बुक की रीडिंग मारेंगे तब नोट्स बनाते जाइएगा, बिल्कुल शॉर्ट में जरा जरा से नोट्स, ठीक है। इसके बाद आप जब आपने ये पढ़ ली बुक, इसके साथ आपने एक बार जो है अगर कोशिश करिएगा कि पापा वीडियो और देख डालिए इस बुक के साथ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे ये वाला फिर आपका काम अंडरस्टैंडिंग वाला खत्म हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमने पूरी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बनाई। वो कैसे, एंशियंट पापा, मिडिवल पापा, मॉडर्न पापा, इन तीनों के पापा की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी ग्रुप में वीडियो के साथ, ठीक है। तो वो पापा की पीडीएफ मतलब समरी समरी है कि एक तरह से आर एस शर्मा की, मिडिवल की, सतीश चंद्रा की समरी है, और मॉडर्न की स्पेक्ट्रम की समरी समरी आपको दे दी जाएगी, जो वीडियो में पीपीटी यूज़ की गई है। वो देख लिया, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर आपने क्या करा, आर एस शर्मा की बेसिक बुक पढ़ी, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, ठीक है। फिर आप आएंगे फाइनली हमारी समरी पे। समरी आपको पढ़नी है, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी और चीज़ें करनी पड़ेंगी। मिडिवल में भी यही करना है। आप एक बार अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले एक बार बुक पढ़ लीजिए पापा वीडियो के बाद, ताकि फिर छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए जो फैक्ट हैं या जो चीज़ें आप भूल जाते हैं। फिर आप जो है हमारी समरी पढ़ेंगे और फिर आप क्वेश्चंस करेंगे। ये जो पापा वीडियो है हमारा, उसमें दोनों का इंक्लूड करके समरी दी गई है। फिर मॉडर्न में आपको बताया मैंने, एक बार तो बिपिन चंद्रा पढ़नी है, एक बुक की पूरी रीडिंग मारनी है। उसके बाद फिर सिर्फ स्पेक्ट्रम जो आपके पास बुक होगी वही पढ़नी है आपको। हमारे ग्रुप में तो आपको समरी पीडीएफ दी गई है, समरी पढ़ डालिएगा और प्लस क्वेश्चंस लगा डालिएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है हिस्ट्री में, फिर समझिए। पहले तीनों के पापा वीडियो देखने हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ऐसे ऐसे जाना है। एंशियंट से जाना है मॉडर्न की तरफ। तीनों के पापा से आपकी पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। फिर एक एंशियंट की बुक उठाओ और उससे नोट्स बना लो, फिर मिडिवल की बुक उठाओ उससे नोट्स बना लो, फिर मॉडर्न की बुक उठाओ उससे नोट्स बना लो। ये लेकिन बेसिक वाली उठानी है, एनसीईआरटी ओल्ड वाली, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, और ये आपकी स्पेक्ट वो बिपिन चंद्रा। फिर स्टैंडर्ड बुक पे आना है, वो एस के पांडे और स्पेक्ट्रम, ठीक है। पेड ग्रुप में है तो समरी काफ़ी होगी आपके लिए, और अगर पेड में नहीं है तो बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे एमसीक्यू बैंक दिए 500 क्वेश्चन के, वो लगाइएगा, तो आपको फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो हो गई टोटल बात, लेकिन अभी काम जो है कहानी पूरी नहीं हुई है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्री मेंस दोनों की। लेकिन जब आपको फरवरी में आपकी कंपाइलेशन पीडीएफ मिल जाएगी, फरवरी के एंड तक मिलेगी, ठीक है। उसको फिर रटना चालू कर देना है, उसको बहुत ध्यान से रटना। उसी के साथ कंपाइलेशन के साथ हम लिस्टिंग भी देंगे और 1000 इजी लेवल के क्वेश्चन भी अभी ही दे देंगे, ठीक है। वो थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है ये। तो 2500 क्वेश्चन हमने दिए, कुछ और बनवाएंगे तो वो भी देंगे। और जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो देखिए हमारे ग्रुप में ये है कि हम आपका साथ लास्ट तक नहीं छोड़ते हैं। जब जैसे 3 महीने बचे होंगे तो भी स्ट्रेटेजी दी जाएगी, डेट आ जाएगी तो भी स्ट्रेटेजी दी जाएगी, प्लस जो है आपका 10 दिन, 1 महीना बचा होगा तो स्ट्रेटेजी दी जाएगी, 15 दिन बचा होगा तो ये पढ़ लो, 6 दिन बचा होगा तो लास्ट में ये पढ़ लो। इस तरह से मैं बताता जाता हूँ। बाकी वॉइस मैसेज जो ग्रुप में आते रहेंगे, बीच बीच में मोटिवेशनल और सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, उससे पढ़ते जाइएगा। पीसीएस की तैयारी थोड़ी डायनामिक होती है। सिंपल बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सिंपल बात क्या है, पेड ग्रुप में है तो सारी पीडीएफ पढ़ ली, अगर सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल जो पेड ग्रुप में बताया गया वो फॉलो कर लिया। ये स्टडी विद इसी में बता रहा हूँ सब, इतना कर लिया आपका हो जाएगा। लिस्टिंग हमारा नया एडिशन है, मैंने पहले बता दिया आपको। करंट अफेयर के लिए सिर्फ हमारी पीडीएफ पढ़नी है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ये डेली वाला एक मिलेगा पीडीएफ और प्लस उसी के साथ वीडियो। पीडीएफ पढ़ो 10 मिनट में, वीडियो देखो 1.5 स्पीड करके 40 मिनट में डेली का कवर। मंथली जब देते हैं मंथ एंड में, वो आपको पढ़ डालना है, रट डालना है। मंथली रटना है, डेली समझना है, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होती है। अभी हमने आपको जून 2019 2020 से लेके नवंबर 2020 तक की करंट अफेयर दी है, क्योंकि इसका
2021 का एग्ज़ाम मई के आसपास होने की संभावना है, मई या जून में। ठीक है, तो इसलिए उतना पढ़ लेंगे आप। बाकी हमारा लास्ट में हम 2-3 महीने पहले, 1 महीने पहले सेक्शन वाइज सब करवाएंगे यार, टेंशन मतलब जो देखते तो हो, वीडियो वीडियो हम सब करा देते हैं हम। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या करना है ये समझिए। 6 से लेकर 12 तक, एटलीस्ट 6 से लेकर 10 मैंने बोला है कि ध्यान से पढ़ो, प्लेलिस्ट देखिए। देखिए प्लेलिस्ट में अब एक समस्या हो रहेगी इसमें आपको, पापा वीडियो जो है इंग्लिश वाली पीडीएफ पे बनाया गया है। ठीक है, लेकिन उसको समझाया गया है समझने वाली भाषा में। ठीक है, इसलिए आपको करना क्या है ज्योग्राफी में, पहले आप पापा वीडियो देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 11 की 2 बुक है, 12 की 2 बुक है। पहले आप एक बार पूरा देख डालो। ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करिए 6 वाली, या तो फिर ये एक तरीका है कि पहले आप पूरा देख डालो और फिर इसको पढ़ना चालू कर लो। एक बार पूरा देखने से क्या होगा कि एक बेसिक चीज़ें, मतलब आपने पूरा एक बार ऐसे देख लिया कि ओवरव्यू, अच्छा ये सब चल रहा है, ये होता है, ये सब चीज़ें। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, एक एक पापा वीडियो उठाइए, पहले उसको देखिए और प्लस उसके साथ जो पीडीएफ एनसीईआरटी की तो हर जगह फ्री मिल जाती है, उस पीडीएफ पेड ग्रुप में हम दे देंगे एनसीईआरटी की पीडीएफ, वो तो हर जगह फ्री है वैसे भी। ठीक है, आप जो लोग नहीं है हमारे साथ है वो लोग भी ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 क्लास का पापा वीडियो उठाया, तुरंत पीडीएफ पढ़ी, वो बेसिकली 2-3 पन्ने के एकदम छोटे छोटे नोट्स बना लिए जो फैक्चुअल चीज़ें हैं या फिर जो भूल जाते हैं। ऐसे ही 7 का किया, पहले पापा वीडियो, फिर बुक पढ़ के नोट्स बना लिए। 8 का किया, 9 का किया, 10th 11 12, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो पूरा समझ आ ही जाएगा, जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ में आएगा। अगर आप पूरा पापा वीडियो देखोगे तो उसके बाद अगर आप उसके साथ, मतलब पापा वीडियो के साथ अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे स्टैंडर्ड बुक वाली, तो आपकी सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। एक चैप्टर मान लो देखा पापा वीडियो में कि अच्छा ये चैप्टर हुआ, तुरंत उसको पढ़ा। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई, उससे नोट बना लिए, तुरंत हो गई ये चीज़ की नहीं, इस तरह से करना है। ये है आपका बेसिक। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है आपको ये 6 से लेकर 12 तक की समरी को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया है, उसको आप पढ़ेंगे ताकि आपका बेस और मजबूत हो, थोड़ा चेकिंग वेकिंग हो जाए कि भैया समझ में आया कुछ कि नहीं। फिर हमारी एक पीडीएफ है समरी, वो पढ़नी है फाइनली, वहाँ से फिर मेन चालू है खेल। कंपाइलेशन मिलेगी फरवरी के एंड में, फिर वो पढ़नी है, उसी को पढ़ना है। मैंने बताया कंपाइलेशन जितनी पीडीएफ है लास्ट के 2 महीने तक कंपाइलेशन ही कंपाइलेशन पढ़ना होता है, और लिस्टिंग वाली लास्ट के 1 महीने के लिए। ठीक, तो सब अपडेट करके मिलेंगे आपको। टॉप क्वेश्चन हम देंगे, 1400 क्वेश्चन देंगे हम, 500 एनसीईआरटी के, 900 बरनवाल के। ऑक्सफोर्ड एटलस आप देख लीजिएगा ज़रूर, उसमें से जो जो चीज़ें दी हुई हैं सारे मैप ऐप देख लीजिएगा। और वैसे इतना ज़्यादा मैप का वही है कि जो करंट अफेयर में न्यूज़ में हो, कोई प्लेस हो, कोई वॉल्केनो हो, कोई डेजर्ट हो, कोई प्लेटू हो, वही सब चीज़ें आती हैं, वो हम अपनी लिस्टिंग में ऑलरेडी कवर कर देते हैं। मैप मैंने आपको बताया, मैप आप ला के रख लीजिएगा, कोई भी चीज़ हो तुरंत मैप में देख लिया। आते जाते ऐसी जगह लगाइए मैप जहाँ पे आपको डेली दिखे मैप। मतलब कहीं जा रहे हैं बार बार देख लिया, अच्छा कोई न्यूज़ में कोई चीज़ आ रही वहाँ अटैक हो गया, देखें भैया ये कहाँ पे है, इसके अगल बगल कौन सी रिवर है, कौन सा प्लेटू है, ये सारी चीज़ें ये आदत डालते रहिएगा, बीच बीच में सारे मैसेज मिलेंगे। साइंस के लिए बात करेंगे, साइंस के लिए देखिए 6 से लेकर 12 तक का एक बड़े पापा वीडियो है एनसीईआरटी का, वो पढ़ना है। और प्लस हम जो है या तो वो पढ़िएगा, एटलीस्ट उससे कर लीजिएगा, या फिर सिंपल बात ये कि जो उसमें मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर बताए वो वाले सारे चैप्टर आप साइंस की बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक से आप पढ़ लेंगे अगर चैप्टर वाइज तो उस उतना पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का भी कई सारा ओवरलैप है, कवर हो जाएगा। फिर हम कंपाइलेशन दे देंगे लास्ट में, बस उतनी पढ़नी है, 2 महीने रट के चबा डालना। मतलब फरवरी में हम दे देंगे, वैसे टाइम आपके पास काफ़ी रहेगा, मार्च रहेगा, अप्रैल रहेगा, मई तक रहेगा टाइम, तो 3 महीने तक रहेगा आपके पास कि यहाँ पे कंपाइलेशन को रटने का। क्या पता एग्ज़ाम मई से आगे चला जाए, अभी तो मैं संभावनाओं के हिसाब से बता रहा हूँ कि मई जून तक हो सकता है, लेकिन क्या पता जो है यहाँ पे इनके अपरिहार्य कारण हो जाते हैं ना कई बार। फिर उसके बाद हमने 600 क्वेश्चन दिए, उसको प्रैक्टिस करनी, इतने में हो जाएगा। मतलब कुल मिला के समरी वाली इसकी जो पीडीएफ है प्लस कंपाइलेशन 600 क्वेश्चन। पॉलिटी में वैसे तो 5th एडिशन भी ठीक है, 2-4 जो जीएसटी चैप्टर है वो सब करंट अफेयर के पार्ट है। प्लेलिस्ट अगर आप हमारी पूरी देख लो, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उतना काफ़ी है, उसमें आप पॉलिटी पूरी कवर कराओगे। ठीक है, कंपाइलेशन पीडीएफ है, समरी पीडीएफ होती है हमारी, और 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिस्टिंग पीडीएफ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। 2020 में सारे के सारे पॉलिटी के क्वेश्चन लिस्टिंग पीडीएफ से आए थे, इसीलिए हम ये इस पे जो है अपडेट और कर रहे हैं। अभी आपको देंगे, फिर इसको अपडेटेड वर्जन में मिलेगा, अभी आपको देंगे ताकि अभी इसको रट डालो। कोई चीज़ इसमें वैसी अपडेट नहीं, इसमें एक्चुअली कुछ एडिशन करवाना है मुझे, तो वो मैं अभी दे दूंगा आपको पेड ग्रुप में, वो आप अभी पढ़ लो, जो एडिशन होगा वो इसको करके बाद में दे देंगे। ठीक है, कुछ करेक्शन नहीं, सब हमने चेक कर लिया है।
इकोनॉमी में 9 से लेकर 12 तक की पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, 9, 10, 11 और 12 की मैक्रो। ठीक है, इसमें करना क्या है कि आप 9th की पूरी बुक पढ़ लीजिए, 9th का पापा वीडियो दिया है उसके साथ आप करके कर लीजिए। 10th, 11, 12 का अभी आएगा पापा वीडियो, शायद जनवरी के एंड तक मैं दे दूंगा। अगर नहीं भी आया तब भी आपको वाली बुक एक बार पूरी पढ़नी है। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। और या फिर उसके बाद हमारी 9 से लेकर 12 तक की समरी पीडीएफ है। स्टैटिक के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, इसमें स्टैटिक की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर ही आता है। अगर 10 क्वेश्चन मान लीजिए आए तो 8 करंट के आएंगे, एक आध क्वेश्चन को आ जाता है बस। तो इसलिए इतना स्टैटिक पे फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब वैसे मैं दे रहा हूँ जो समरी पीडीएफ, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन ज़्यादा करंट अफेयर से आता है। वो हम वैसे भी कराएंगे, बजट यूपी का, इंडिया का सर्वे का हम वैसे ही समरी देंगे। सरकारी योजना वैसे ही हम करंट अफेयर में अपडेट करते हैं, यूपी बजट हम वैसे ही करते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक करंट अफेयर वो हम वैसे ही करंट अफेयर में करते हैं। तो वो हम ऑलरेडी डेली मंथली में कर रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट स्कीम हम ऑलरेडी कर देंगे करंट अफेयर में, लेटेस्ट करंट हम डेली करते ही हैं। बजट और पीडीएफ ये सब देंगे ही देंगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कैसे क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हिस्ट्री में क्या है, एंशियंट से हमको जाना है मॉडर्न की यात्रा पे, बीच में मीडिवल भी पड़ेगा। करना क्या है, एंशियंट का पापा उठाया, उसकी जो है बेसिक बुक उठाई, पापा वीडियो पहले देखा, फिर ये बुक पढ़ी, दोनों के शॉर्ट नोट बना लिए। ठीक यही इसमें भी किया, मिडिवल में यही मॉडर्न में भी किया। मिडिवल में ये सतीश चंद्रा के साथ किया और ये मॉडर्न में विपिन चंद्रा की जो क्लास 12 की वाली बुक है। फिर ये हो गया बेस। इसके बाद आप गए स्टैंडर्ड बुक पे। स्टैंडर्ड बुक पे अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो सिर्फ समरी पढ़िए, एंशियंट की, मिडिवल की और मॉडर्न की। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है तो आप बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इसके क्वेश्चन की, वो हमारे वीडियो से देख लीजिएगा, टॉप 500 इसके, मिडिवल के और इसके, तो तीनों का हो गया। फिर हमने एक और 1000 हिस्ट्री के क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे और थोड़ा बहुत खेल लीजिए कि किस तरह से होते हैं, कितना आ रहा है। बाकी हम अपने सेक्शन वाइज टेस्ट कराते ही रहते हैं, उसमें से आप जो है अटेम्प्ट किया करो, उसमें कितने आते हैं और उस हिसाब से प्रैक्टिस होती रहेगी। हिस्ट्री समझ में आ गई, स्टेप वाइज इस तरह से करनी है। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी 2 महीने तक, ठीक है, तब आपको मिल जाएगी कंपाइलेशन, फिर उसी को रटना है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि तब तक आपके पास नोट्स होने चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों के, जो समरी पीडीएफ है, बेसिक बुक है, उसके आपके खुद के नोट्स होने चाहिए और ये ज़रूरी है। नोट्स वोट्स जो है किसी दूसरे के नहीं चलते हैं, नोट्स अपने टर्म में बनाए जाते हैं। कोई ट्रिक विक है, मान लीजिए खरीफ राव भी, कोई जो है हड़प्पा के प्लेसेस याद करने की ज़रूरत है, आप अपने मन में जैसे भी आदमी हो, किसी को कोई गाली गलौज करता है, कोई कुछ करता है, किसी की कोई प्रेमिका है, किसी का जो है कोई चक्कर चल रहा है, उससे कनेक्ट करके देख लिया कि अच्छा इसका ये मतलब है, कुछ भी अपनी ट्रिक विक बना लो। इसीलिए नोट्स अपने होने चाहिए, सिंपल बात ये है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो फैक्ट है, तो आप जो भूल जाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे कंपाइलेशन तो ऑलरेडी नोट्स ही है, और अब हमने एक नया एडिशन किया है लिस्टिंग, वो लास्ट में अगर इन दोनों को पढ़ लिया आराम से, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। हिस्ट्री में मैं पूरे क्लेम नहीं करता हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये खेला हो जाता है। इस बार भी जो आए थे क्वेश्चन, उसमें से 5 हमारे से नहीं मिल पाए थे, 5 या 6 थे शायद, लेकिन पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन हमारे से थे, ज्योग्राफी के पूरे लिस्टिंग से थे, करंट अफेयर के पूरे थे, इकोनॉमी के पूरे थे, साइंस के पूरे थे, इन्वायरमेंट के थे। सिर्फ हिस्ट्री वाले में खेला हो गया था। और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं वो जानबूझ के। ठीक है, तो इस तरह से थे, मतलब 124 ही आए थे, 26 क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे। या तो मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, शायद वो पढ़े होंगे, क्योंकि इतना मटेरियल है उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो इस तरह से करना है। ज्योग्राफी में मैंने बताया क्या, ज्योग्राफी में 6, 7, 8, 9 सबका पापा वीडियो दिया है, पापा वीडियो प्ले लिस्ट है। पापा वीडियो उसकी स्टैंडर्ड बुक की पीडीएफ, ठीक, पापा वीडियो स्टैंडर्ड बुक की पीडीएफ और नोट्स बनाते गए। हो गई प्रोसेस, ये 1.5-2 महीने में हो गई। फिर कंपाइलेशन, उसका वीडियो और प्लस लिस्टिंग, बस हो गई तैयारी। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 500 क्वेश्चन एनसीईआरटी, 900 क्वेश्चन बरनवाल, अभी और बनवा देंगे यार इसके जरा। इस बार जो है प्रोजेक्ट लेंगे माजिद हुसैन का करेंगे, उनके भी पूरे जो है यहाँ पे बनवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए खूब प्रैक्टिस करो आप। ज्योग्राफी हो गई। पॉलिटी क्या करना है, मेनली तो इसकी लिस्टिंग रट डालो, पूरे के पूरे क्वेश्चन आ गए थे, मेनली उसी से आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेंस भी देना है आपको, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट देख डालो, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अगर आप यूट्यूब में डालेंगे, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सिर्फ यही वाली। ये जो प्लेलिस्ट है ये हमारे चैनल पे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो पेड ग्रुप में है उनको पिन कमेंट में मिल जाएगी। यही वाली प्लेलिस्ट देखनी, पूरी देख डालेंगे, प्री मेंस का सब बेसिक कवर हो जाएगा इसी से। बाकी मैं देख रहा हूँ कि अगर 6th वाली एडिशन का मैं पूरा क्लास 1 से लेके जो है अगर लास्ट तक करा पाया तो ज़रूर कराऊंगा, उसको मैं ही कराऊंगा।
ये वाली चीज़ें थोड़े समझाने वाली होती हैं, तो इसलिए ये वाला प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लिया है किसी ने। अगर वो कोशिश करूँगा मैं इसको पढ़ा दूँ काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर जो हमारी टीम में से बेस्ट लोग हैं उनमें वो लोग भी शायद आपको पढ़ाएँ। पॉलिटी थोड़ी वैसी है कि कई लोग जो है अच्छे एडुकेटर भी हैं, तो थोड़ा उसको उसमें क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है इतनी मतलब वकीलों वाली भाषा में दिया है, तो उसको लेमैन की भाषा में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी जो है बड़ा जो है समझने में चीज़ें लगी हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आम आदमी की भाषा में समझाया है। खैर, इस तरह से आपको पॉलिटी करना है, तो मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का बता दिया। इन्वायरमेंट के लिए भैया सिंपल बात ये है, ये मैं बताना ही भूल गया, शंकर आइस की पीडीएफ दी गई है, वो पढ़ लेना उसके पापा वीडियो के साथ बस। प्लस कंपाइलेशन मिल जाएगी, उतने में हो जाएगा। इन्वायरमेंट का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और साइंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, साइंस के लिए वैसे हमने एनसीईआरटी की बुक तो मिलती हैं, वो हर जगह आपको किसी भी साइट में मिल जाएंगी फ्री में। हमारा पापा वीडियो देख डालिए पहले, जो बेसिक वाला है 45 घंटे वाला। उसके बाद आप हमारी कंपाइलेशन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, उतने में हो जाएगा। इस तरह से करोगे। करंट अफेयर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, डेली डेली पढ़ना है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है पूरा। देखिए, अगर आप अभी तक ने आपने देखा है, अभी तक आप रुके हुए हो, मतलब आप सीरियस हो और सारी चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। अब ये टेस्ट सीरीज़ वाली डेट है, जिस दिन टेस्ट है। देखिए, टेस्ट सीरीज में बता दूं, 8 बजे टेस्ट दिया जाता है। पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। पहले क्वेश्चन होंगे, फिर आंसर की होगी, फिर उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं जहाँ जहाँ जरूरी होता है। इस तरह से होता है टेस्ट हमारा। इसलिए होता है कि पहले आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर क्वेश्चन मिलाओ, फिर उसके आंसर देखो। टेस्ट करने का तरीका क्या है, 8 बजे जब आपको दिया गया, 1 घंटे का स्टॉप वॉच लगा लो। टेस्ट को 1 ही घंटे में अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखना है। 1 घंटे में जैसे ही 1 घंटा खत्म हो तुरंत उसको रोक दो। फिर आपके जितने गलत सही ये सब मत करो, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। कई ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है, जो टेस्ट सीरीज में 100 में जिनके 40-50% आते हैं नंबर, या 30-30% आते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो 100 में साल भर लगाएंगे और सब कुछ करेंगे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं वो। कुछ ऐसे होते हैं वो बढ़िया, सब बढ़िया करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ जो है ट्रेजेडी हो जाती है, या फिर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है एग्ज़ाम के टाइम में हिल जाता है, या फिर उनके साथ बड़ी जो है ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, या फिर उन्होंने 2-3 बार फेलियर झेला है तो हमेशा डर लगा रहता है। तो ये सारी चिंता छोड़ दो। ज़िंदगी एक ही बार मिली है। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम कोई आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर रहा है। कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। एक ज़िंदगी खुद एक एग्ज़ाम है। इसीलिए ये आप ये समझिए कि जो चीज़ें हैं जैसी हैं उनको वैसी लो। एक एग्जाम है नॉर्मली, एक ये परीक्षा है। आपके पहले लाखों लोग ये कर चुके हैं, कोई आप ऐसा तीर नहीं मारने जा रहे हो, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि कर ही ना पाया हो। जब लाखों लोग कर चुके हैं, इसका मतलब ये चीज़ें करी जा सकती हैं, नॉर्मल लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। 1 घंटे में परीक्षा होनी चाहिए पूरी। अब दूसरी बात ये कि मान लीजिए किसी ने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया, 28 के बाद, 29 के बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, क्योंकि अब नेक्स्ट ग्रुप जो है वो फरवरी से पहले नहीं चालू कर पाऊंगा मैं। तो आप क्या करिएगा कि आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसी दिन से मानना चालू कर दीजिएगा। सिंपल आपके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब कि ये तो अभी अपने पास 5 महीने का टाइम है, 6 महीने का, इसलिए सब फुर्सत से बताया है। मान लीजिए आपके पास टाइम जब आपने ज्वाइन किया हो तो ना बचाओ इतना, तो आप सिंपल हमारी समरी पीडीएफ उठाओ, सारी कंपाइलेशन पीडीएफ उठाओ, लिस्टिंग वाली उठाओ, रट डालो, करंट अफेयर जो है पीडीएफ उठाओ, रट डालो, स्पेशल पीडीएफ मिसलेनियस वाली उठा के रट डालो, और टेस्ट सीरीज वाली देना चालू करो। जब टेस्ट आपने दिया, टेस्ट 1 घंटे में देना है, उसको आधे घंटे में एनालिसिस करनी है, 1.5 घंटे की प्रोसीजर होना चाहिए। और उसके बाद जब आप, मतलब अगर मान लीजिए आपके गलत भी हो जाए, तो सारे जो स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़ लो कि वो वाली चीज़ें अब मुझे फ्यूचर में गलत नहीं करनी है। इतने में आपका हो गया। टेस्ट सीरीज़ के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है। हाँ, ये जरूर है, आयोग कई बार हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है उससे। इसीलिए आप उसको उस टाइम समझ लीजिए कि अच्छा गलत भी हुआ है तो ये हुआ है, तो आगे गलत ना हो जाए, बस ये है तरीका। 8 बजे आपको पीडीएफ मिला करेगी। इसके लिए क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं कहीं भी, सारे मैंने बता दिए। जो हमारे सेक्शन वाइज होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, और जो फुल लेंथ होते हैं वो 150 होते हैं। बीच बीच में हम करंट अफेयर लेते रहते हैं टेस्ट, ताकि अपडेट कर सकें आपको, क्योंकि करंट अफेयर मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको टेंटेटिव टाइम प्लान बना दिया है मैंने कि भैया डेली हिस्ट्री जो है आप करीबन 50 मिनट से लेके 1 घंटा तक पढ़िए। ज्योग्राफी डेली आप 40 मिनट पढ़ सकते हैं, इतने में हो जाएगा। पॉलिटी के लिए 35 मिनट काफ़ी है। इकोनॉमी के लिए डेली जो है समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th वाली बहुत मतलब बच्चा सी एकदम बुक है वो। आप अगर उसको 2-3 भी दे देंगे तो आराम से हो जाएगी। 9th 10th 11th, 9th 10th 11th का जब देखिए, 9th का मैंने पापा वीडियो दे चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ 10th 11th का जब मैं पापा वीडियो दे दूंगा
वो भी ऐसी हो जाएगी। 9, 10, 11 को एक एक बार आप रीडिंग मारेंगे तो आराम से हो सकती है, डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आएगा करंट अफेयर से। सिंपल बात ये है, तो फोकस क्यों करें ऐसा। एक आध स्टैटिक क्वेश्चन का आएगा, जीके का क्वेश्चन। वैसे 2020 में 9th क्लास के एनसीईआरटी से 3 क्वेश्चन आ गए थे, पापा वीडियो जो मैंने बताया था उससे आ जाते हैं। तो वो आप अगर आप 9th क्लास पे जरूर फोकस करिएगा। 10th 11th में जो सिलेबस है एक्चुअली वो मेंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। 9th वाले में क्योंकि पावर्टी है और वो चीज़ प्री में लिखी हुई है, इसलिए 9th की भी हमने बनाई है, 10th 11th की भी बना देंगे। वैसे समरी भी दे दी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा बस। बेसिक रीडिंग, समरी और प्लस जो है बाकी तो करंट अफेयर ही आना है, सिंपल बात ये है। इसलिए इसको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करंट में ऑलरेडी कवर हो रहा है। साइंस में 30 मिनट अगर आप दे देंगे, हमारा जो पापा वीडियो, बड़े पापा वीडियो है, उसके साथ उसके चैप्टर जो हम बेसिक बुक से बोल रहे हैं कि आपको कर लीजिए, फाइनली तो आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग मिली जाएगी, वो प्रैक्टिस करने के लिए मिली जाएंगे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर राइज की PDF काफ़ी है कंपाइलेशन के साथ। करंट डेली 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा तक दीजिए। थोड़ा सा करंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो करंट है ही, बाकी ये जो इतिहास का करंट छुआ रहा है आपके वो अलग है, ज्योग्राफी का करंट छू रहा है वो अलग है, पॉलिटी का करंट छू रहा है वो अलग है, इकोनॉमी वाला तो है ही पूरा करंट ही करंट है। कई बार साइंस का भी आ जाता है, इन्वायरमेंट का भी आ जाता है। तो कर मान लीजिए इन्वायरमेंट का किसे आ गया, अब मान लीजिए किसी जो है किसी नेशनल पार्क में कोई ड्रोन यूज कर लिया गया, वो न्यूज में आ गया। अब उसमें ये पूछ लेंगे आपसे कि भैया वो नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो ये एक्चुअली आपको लगेगा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये है करंट से रिलेटेड। समझ रहे बात आप। तो जो करंट में चीज़ें हैं सब कुछ करंट, अपना करंट तो छुआएगा, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट का भी छुआएगा, इसीलिए करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें करंट में हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, उनको ध्यान से पढ़ना है सर जी। ठीक है, ये मैंने लास्ट तक दिया हुआ है, पूरा 10 मई तक का प्लान है। इसको आप पढ़ेंगे PDF को तो समझ जाएंगे। ठीक है, और पेड वालों को तो ये PDF मिल जाएगी, अगर जो लोग पेड में नहीं है वो भी बोलेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पे, तो फिर मैं ये वाली PDF शेयर कर दूंगा। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, डेली पहले एंशियंट हिस्ट्री की बुक रीडिंग करनी है पापा वीडियो के साथ, फिर समरी पढ़नी है, फिर बैंक लगाना है। ये कितने दिन तक करना है वो सब लिखा हुआ है यहाँ तक। 19 जनवरी तक आपका ये एंशियंट हो जाना चाहिए। एक एक सब, और देखिए मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भैया डेली सब्जेक्ट मिक्सअप करके पढ़ने हैं, एक ही जगह नहीं फोकस करना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये मैंने टेंटेटिव टाइम प्लान बनाया है, कई लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कंफर्टेबल हो। ऐसा कर सकते हो आपकी हफ्ते में 2-2 दिन का टारगेट उठाइए कि भैया एक दिन मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी 3-3 घंटे, और एक दिन पढ़ूंगा मैं पॉलिटी इकोनॉमी साइंस। ऐसे भी कर सकते हो मिक्सअप आप, और एक दिन पढ़ूंगा मैं पूरा 3 दिन का करंट अफेयर इन्वायरमेंट, ऐसे। लेकिन मैं कहूँगा करंट तो डेली पढ़ो, बाकी सबको आप मिक्सअप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का है, तो अब ये वाला जो है एक ही बार में ख़त्म हो सकता है अगर आप 3 घंटे बैठ जाओ। पापा वीडियो है उसका 1-1.5-2 घंटे का, और प्लस उसकी PDF है। ये दोनों चीज़ें मिला के 3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी, 3-3.5 घंटे में, और नोट्स वोट्स बना के 4 घंटे में। तो आपने देखा कि भैया इसका वैसे तो टारगेट दिया गया है क्लास 6 के जो है 1, 2, 3, 4 दिन का है, हम इसको एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं और इसके साथ करंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है फिर बाकी आप इधर उधर अपना एडजस्ट कर लो। इस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको एंशियंट वाली करनी है यहाँ तक, फिर मीडिवल वाली आपको चाली कर देनी है यहाँ से जो है 20 जनवरी से, फिर आपको ये करनी है पूरी 10 फरवरी तक, फिर आपको जो है ये मॉडर्न वाली करनी है। इस तरह से मैंने बताई है, लेकिन मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि आप इसमें वैसे मिक्सअप करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने एंशियंट और मिडिवल के अलग अलग खाने लिखे हैं वैसे, लेकिन मैंने आपको बताया क्या था कि पापा वीडियो बेसिक PDF, पापा वीडियो बेसिक PDF, पापा वीडियो बेसिक PDF, ये तो आ गई आपकी हिस्ट्री का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। फिर सबकी समरी, ठीक है, समरी तक, और फिर आपके MCQ बैंक। तो ये साथ भी चला सकते हो, मतलब पहले एंशियंट आपने जो है ख़त्म कर ली पापा वीडियो के साथ, मतलब पहले आपने तीनों की बेसिक खत्म कर ली। ठीक है, तो बेसिक के बाद फिर आप एक एक की समरी पर डालो, इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ज्योग्राफी में लिखा हुआ है कैसे क्या करना है, किस दिन में क्या करना है, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। आप इस तरह से जाएंगे अगर ग्रुप में तो आप आराम से सारी चीज़ें कर लेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने जो है जो लोग डेली के हिसाब से पढ़ना चाहें उनके लिए दिया है कि पॉलिटी का आप जो है बुक का एक चैप्टर ऐसे करिए, उसका वीडियो दिया हुआ है, कोई ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। लेकिन पॉलिटी में आता लिस्टिंग से ही है, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेंस की GS2 की भी तो अंडरस्टैंडिंग लानी है, इसलिए। वैसे आएगा लिस्टिंग से, और जो हमारा मेनली लिस्टिंग ही है वो। ठीक है, इकोनॉमी मैंने बताया डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। साइंस में बता दिया, इन्वायरमेंट, करंट और मिसलेनियस, सारी चीज़ें बता दी। कोई डाउट हो आपका तो पूछ लीजिएगा। पेड ग्रुप वालों को सारी चीज़ें PDF मिलेंगी।
वो लोग अगर डे वाइज प्लान भी अगर आप लोग को चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा डे वाइज, आप बता दिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा कौन सी पीडीएफ कहाँ पे, वो वाला मैसेज भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। किसको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकता है, ये है व्हाट्सएप। ये था हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो पेड ग्रुप वालों को लिए। ये आपको सबको देखना चाहिए, जो पेड ग्रुप में नहीं भी हैं वो भी, क्योंकि ये फ्री है वीडियो, ठीक है। इसके बाद जो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसमें सब मटेरियल दिखाना है, पीडीएफ दिखानी है, वो सिर्फ पेड वाले लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये टेलीग्राम प्लीज़ आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब में हैं साथ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये।